कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिरु सुमिरु नर उतर ही पारा। हरे कृष्णा, मेरे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। द्वापर युग की यह बात है जब राजा परीक्षित और कली के बीच संवाद हो रहा था। तब कली कहता है कि यद्यपि कलयुग अनेकों दोषों से युक्त है, फिर भी उसमें एक अच्छी बात यह है कि जो फल सतयुग में ध्यान तप करके, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करके, द्वापर युग में पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम जाप से, मंत्र जाप से प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए कहा गया है कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिरु सुमिरु नर उतर ही पारा। इस प्रकार कलयुग में भगवान के स्मरण मात्र से, केवल नाम जाप करने से ही मनुष्य को भौतिक रूपी संसार के सारे पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। रामायण में यह कहा गया है। इसके अलावा भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञानाम जपा यज्ञो अस्मि, अर्थात सभी प्रकार के यज्ञों में नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नाम यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान के नाम स्मरण से ही भगवान के एक्सट्रीम जो सुपीरियर रूप है उसको बार बार याद करके ही इंसान इस भौतिक रूपी संसार से मुक्त हो सकता है। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा कि हम मंत्रों की महत्ता की बात कर रहे हैं, तो मंत्रों की महत्ता को बताने के लिए मैं आपको त्रेता युग की एक कहानी बताना चाहूंगी। त्रेता युग की ये बात है जिसमें एक समीक के नाम के एक सिद्ध योगी थे, जिन्होंने अपनी तपस्या और योग के बल पे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त की थी। वह अद्भुत शक्ति सुनने से रिलेटेड थी, श्रवण से रिलेटेड थी, और वह शक्ति ऐसी थी कि जब भी वो मेडिटेटिव स्टेट में होते थे, ध्यान योग में होते थे, वह बहुत सारे लोगों को मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुन पाते थे और उनके आसपास क्या घटनाएं हो रही है उसको वो देख पाते थे, सुन पाते थे। जब भी वो चाहे, एज पर ही विल, वो जब भी घटनाओं को जानना चाहे तो वह मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उन घटनाओं का चिंतन कर सकते थे। यह एक अद्भुत शक्ति थी। तो जब भी वो मेडिटेटिव स्टेट में होते थे, वो बहुत सारे लोगों को मंत्र उच्चारण करते हुए सुन पाते थे। तो अचानक से उनके मन में एक दिन विचार उत्पन्न हुए, क्या मंत्रों का उच्चारण करने से सही में कुछ लाभ होता है? तो इस उत्सुकता के साथ वो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े और वहां शंकर भगवान से मिलकर अपने क्वेश्चन का आंसर पूछा उन्होंने। हे भगवान, मैं जब भी मेडिटेटिव स्टेट में होता हूँ तो मैं अनेकों लोगों को मंत्रों का उच्चारण करते हुए सुन पाता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे मंत्रों के महत्व बताइए। तब भगवान शिव ने उनके क्वेश्चन का आंसर दिए बिना ही उनसे कहा कि आपके पैर के पास जो कीड़ा चल रहा है, आप उसके सामने मंत्र का उच्चारण करिए। तब उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। तब वह कीड़ा तुरंत मर गया। तब समीक जी के मन में और दुविधा उत्पन्न होने लगी, क्या मंत्रों के उच्चारण से ऐसा भी हो सकता है? फिर भी उन्होंने शंकर भगवान के सामने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े शंकर भगवान के साथ, तब शिव भगवान ने उनको तितली जो उड़ रही थी उसके सामने मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहा। तो पुनः वही घटना रिपीट हुई, वह तितली भी मर गई, जिससे उनके मन की दुविधा और शंका और बढ़ने लग गई कि ये मंत्रों का उच्चारण करने से ये क्या हो रहा है। फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहां से हिरण गुजर रहा था। तब शंकर भगवान ने उस हिरण के सामने मंत्रों का जाप करने के लिए कहा। तब शमीक जी बोले, हे भगवान, मंत्रों का जाप करने से पहले कीड़ा मर गया, फिर तितली मर गई, मैं मंत्रों का जाप अभी नहीं करूंगा। बट शंकर भगवान के गुस्से से सभी वाकिफ है, कोई उनकी बात को नहीं टाल सकता। अतः उनके आदेश को फॉलो करते हुए उन्होंने उस हिरण के सामने भी मंत्र का उच्चारण किया। तो सेम घटना घटित हुई, वह हिरण भी मर गया। अब समीक जी ने सोच लिया कि मैं अब किसी के सामने मंत्रों का उच्चारण नहीं करूंगा। अब वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो वहां पे एक
संतान पैदा हुई। तो शंकर भगवान ने उस संतान के सामने, बच्चे के सामने उस मंत्र का जाप करने के लिए कहा। तब समीक जी ने कहा कि मैं मंत्र का जाप करूंगा तो यह बच्चा भी मर जाएगा। मगर जब उन्होंने शंकर भगवान को देखा कि उनकी तीसरी आंख भी खुलने वाली है, तब उन्होंने सोचा कि संसार के हित के लिए इस बच्चे के सामने मुझे मंत्र का जाप करना होगा। तब उन्होंने मंत्र का जाप किया तो वह संतान उनके चरणों में आके गिर गया और बोला कि हे योगी, आप फिर से एक बार मंत्र का उच्चारण करिए जिससे मुझे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। तब वो समीक जी सोचने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया। तब उस बच्चे ने बताया कि पहले मैं कीड़े के रूप में था, जब आपने मंत्र का उच्चारण किया तो मैं तितली बन गया, फिर आपने पुनः मंत्र का उच्चारण किया तो मैं हिरन बन गया, फिर जब आपने मंत्र बोला तो मैं संतान के रूप में पैदा हुआ। आप एक बार और मंत्र का उच्चारण करिए ताकि आप मुझे भगवत प्राप्ति हो सके। इस प्रकार शिव भगवान शंकर ने सिद्ध योगी को इस घटना के अनुसार उस मंत्र के महत्व को बताया। इसी प्रकार भगवान शिव ने पार्वती माता से तंत्र सार में कहा है कि मंत्र मद रूपो बनाने, अर्थात मंत्र मेरा ही रूप है। जो इंसान मंत्र का जाप करके नाम जाप करते हैं उन्हें साक्षात भगवत की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनः तारेति इति मंत्र, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। यदि हम मंत्र के शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो मंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, मन और तंत्र। मन मतलब मनन और तंत्र मतलब रक्षा या शक्ति, अर्थात जो हमारे मन तंत्र को शक्ति प्रदान करे, रक्षा प्रदान करे, वही मंत्र है। आपने भी देखा है कि जब भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक अलग ही वाइब्रेशन या फिर एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वह वाइब्रेशन ही हमारे चारों तरफ एक रक्षा कवच का निर्माण करती है, प्रोटेक्शन बनाती है, एक ऑरा बनाती है, पॉजिटिव ऑरा, जिससे नेगेटिविटी हमको टच नहीं कर पाती या फिर हमको कम इम्पैक्ट डालती है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र में मंत्रों को जानने की कोशिश करें तो भृगु ज्योतिष में मंत्र को मंगल ग्रह से जोड़ा गया है और मंगल ग्रह एक प्रोटेक्टर प्लैनेट होता है। तो जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा मंगल ग्रह स्ट्रांग होता है, जिससे हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की कवच बन जाती है और जिससे हमारा एक ऑरा स्ट्रांग हो जाता है और हम निगेटिविटी की तरफ नहीं जा पाते। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह जो है ज्योतिषी में, उनको अलग अलग मंत्रों के साथ जोड़ा गया है, जिस मंत्र का उच्चारण करके आप अलग अलग ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन्हें मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ये सब तो बातें हुई शास्त्रों के अनुसार, त्रेता युग, द्वापर युग, रामायण, भगवत गीता के अनुसार बातें हुई। ये सब बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि ये सब तो पौराणिक बातें हैं। यदि हम इसको मॉडर्न साइंस से यदि लिंक करने की कोशिश करें तो मॉडर्न साइंस की एक ब्रांच है जिसे सीमेटिक्स कहते हैं, जो ध्वनि को विजिबल फॉर्म में रीड करती है। ध्वनि को विजिबल फॉर्म में देखने के लिए जिस ब्रांच का यूज़ किया जाता है वो सीमेटिक्स होती है, और विजिबल फॉर्म ऑफ साउंड को देखने के लिए जिस यंत्र का यूज़ किया जाता है तो उसको टोनोस्कोप कहते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, टोनोस्कोप, टोनो मतलब आवाज़, स्कोप मतलब यंत्र, अर्थात हम इस यंत्र की सहायता से विजिबल फॉर्म ऑफ साउंड को देख सकते। डॉक्टर जेनी को जाता है, उन्होंने 1967 एंड 71 में 2 ग्रंथों की रचना की थी, सीमेटिक्स 1 और सीमेटिक्स 2 में। उन्होंने विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने बड़े बड़े साइंटिस्ट के सामने ओम का उच्चारण करने वाले किसी को बुलाया जो सही तरीके से ओम का उच्चारण कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में ओम शब्द बहुत प्रचलित है और वह 3 वर्णों से मिलकर बना है, आ, उ और म। जो व्यक्ति ओम का उच्चारण सही तरीके से कर पाता था, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए।
जिससे पता चला कि ओम का उच्चारण करने के बाद श्री यंत्र के समान एक रचना बनती है, जो कि विजिबल फॉर्म में श्री यंत्र के समान दिख रही थी। इससे क्लियर पता चलता है कि ध्वनि के वाइब्रेशन से को रीड करके हम उसके विजिबल फॉर्म को देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ कैसा ऑरा बनता है। यदि हम एक और एग्जाम्पल देखें साइंस में, तो दो महान वैज्ञानिक हुए, एच.जी. कोहेन और डॉक्टर एंड्रयू बर्ग। इन्होंने 4 लोगों के एज ग्रुप में एक एक्सपेरिमेंट किया, किड्स, टीनेजर, एडल्ट और सीनियर सिटीजन। उन्होंने 8 हफ्ते तक अपने भगवान के अनुसार, जो भी जिस भगवान को मानता है, उनका मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा, लगातार 8 हफ्ते तक, और इसके अलावा ध्यान करने को कहा। उन्होंने 8 हफ्ते के बाद और 8 हफ्ते के पहले उनके ब्रेन का MRI स्कैन किया, जिससे पता चला कि बच्चों की मेमोरी पावर बढ़ गई, जो टीनेजर्स थे उनकी व्हील पावर बढ़ गई, जो एडल्ट थे उनकी बफर कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब एडवर्स सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की शक्ति बढ़ गई, और जो सीनियर सिटीजन्स थे उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ गई। इस प्रकार आप मंत्रों के महत्व को समझ सकते हैं। मंत्रों का महत्व से हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनता है, जो हमको प्रोटेक्शन देता है। इस प्रकार आप निरंतर मंत्र जाप करके, नाम जाप करके खुद को और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की कवच बना सकते हैं। हमारे पुरातन धर्म के साथ साथ यह साइंस भी प्रूव करता है कि मंत्रों का उच्चारण करने से बेनिफिट होते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। धन्यवाद।